शांति। आज 10 नवंबर 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 10th November 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 14 नवंबर 2002। रिवाइज डेट इज 14th November 2002, exactly 22 years back मुरली। माना लगभग 22 साल पहले की अव्यक्त मुरली है, आज भी उतनी ही पावरफुल है। वन ऑफ माय फेवरेट इसलिए है कि सभी सवालों के जवाब इसमें मिल जाते हैं और बाबा इतनी शक्ति भर रहा है इस मुरली में कि आप विजयी नहीं हो, सफल नहीं बने, ये हो नहीं सकता है। ये मुरली की जितनी गहराई में जाएंगे उतना कम है। हमने पहले भी देखा है लौकिक जीवन में भी फेथ या निश्चय, इसको फाउंडेशन माना गया है। क्रिश्चियनिटी में फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास, निश्चय, श्रद्धा, ये तीनों ही शब्द हिंदी के आते हैं। तीनों ही अलग है। वन इज ट्रस्ट, वन इज बिलीफ एंड द थर्ड वन इज फेथ। तीनों ही अलग है, पर फेथ या निश्चय की डिग्री और इंटेंसिटी बाकी दोनों से अलग है। श्रद्धा और विश्वास अंधी हो सकती है, पर निश्चय अंधा नहीं होता है। इसलिए अंधश्रद्धा और अंधविश्वास ये दो शब्द है, पर अंध निश्चय ऐसे शब्द ही नहीं है, क्योंकि निश्चय अनुभव के आधार पर होता है। तो बाबा के बच्चों को कितना भी कोई बताए कि बाबा इधर नहीं उधर आता है, आपका नॉलेज सत्य नहीं है, ये आपके मन की कल्पना है, ऐसे कुछ होता नहीं है। साइंस कहता है लाखों वर्ष का चक्र है, शास्त्र भी लाखों वर्ष कहते हैं, और परमात्मा सर्वव्यापी है। वो महाज्योति है। माना कैसे महाज्योति? तो सूर्य कोटि समप्रभ, माना करोड़ सूर्यों के बराबर जिसका तेज है, ऐसा परमात्मा। और वो भी सर्वव्यापी। कोई कितना भी कहे तो भी बाबा के बच्चे ये स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि उनको अलग अनुभव करा रही है। कोई कितना भी बाहर वाला कंफ्यूज करने की कोशिश करे, भ्रम पैदा करने की कोशिश करे, जैसे अभी कुछ जो बाबा से नाराज होके, डिस्टर्ब होके बाबा का हाथ छोड़ के चले गए, वो ये काम बहुत सिस्टमेटिकली वीडियोस के द्वारा कर रहे हैं। और भोले भाले बाबा के बच्चे, माताएं और भाई इन वीडियोस को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है, पर ये काम कुछ लोग कर रहे हैं। एक बल एक भरोसा होके चलना है, निश्चय पक्का रखना चाहिए।
बाबा की मुरली की बातें ट्विस्ट करके सुनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और हर चीज जैसे गूगल पर होती है वो सच नहीं होती है, वैसे हर वीडियो जो सुनाया जा रहा है उसमें सच कितना है झूठ कितना है ये तो शिव बाबा ही जाने। लेकिन हमको सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए फाउंडेशन निश्चय कहा गया है। अगर किसी के उल्टा सुल्टा सुनाने के बाद आपको या तो खुद के ऊपर संशय आता है, ब्रह्मा कुमारी संस्था के ऊपर संशय आता है, या बी के परिवार के ऊपर संशय आता है, तो आपको अनुभव नहीं है। क्योंकि अनुभव ऐसी चीज है कि कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, अनुभव वाला सदा अचल और अडोल रहता है। इसलिए इसको कहा गया अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और इसका आधार है निश्चय। निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसे ऐसे कहावत है। तो निश्चय हमको ये सीखना चाहिए। बाबा ने आज पूरी मुरली निश्चय के ऊपर चलाई है। और निश्चय जैसे हम कहते हैं कि कुर्सी के चार पैर होते हैं, वैसे ही निश्चय के भी चार पैर है। चार बातों में निश्चय होना जरूरी है। अगर कुर्सी का एक पांव भी कमजोर है तो आप हिलते डुलते रहेंगे। और बाबा ये कह रहा है चारों ही बातों में निश्चय होना जरूरी है। कौन सी चार बातें? तो एक है खुद में निश्चय, दूसरा है परमात्मा में निश्चय, तीसरा है ब्राह्मण परिवार में निश्चय, और चौथा है ड्रामा में निश्चय। ये चारों ही निश्चय पक्के हैं तो ही बीके लाइफ में अचल अडोल रह सकते हैं। अभी चलते चलते निश्चय के बजाय संशय अगर उत्पन्न हुआ खुद में, ड्रामा में, बीके परिवार में या बाप में, तो फाउंडेशन कमजोर है तो बिल्डिंग हिलने लगेगी, और बहुत कमजोर हो गया तो बिल्डिंग गिर जाएगी और सफलता मिल नहीं सकती है। तो बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं। एक स्पष्ट अनुभव होता है बाबा के बच्चों को कि हम वही कल्प पहले वाले बच्चे हैं। ये वही कल्प पहले वाला शिव बाबा है जो ब्रह्मा के तन के द्वारा हमको संपूर्ण बना रहा है, और ये वही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है, और ये वही कल्याणकारी ड्रामा है। ये अंदर से महसूस होगा, किसी के कहने से नहीं। हमको अंदर से हमारी बुद्धि गवाह देगी कि ये यही सच है। आज बाबा बच्चों की ऐसी महिमा कर रहा है, आप देखो क्या महिमा कर रहा है कि बाप दादा बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो। देखो कितनी बड़ी बात है। दादी को एक बार पूछा कि बाबा आपकी इतनी महिमा करता है, आपको कैसे लगता है? तो दादी का जवाब था कि बनने वाला श्रेष्ठ होता है या बनाने वाला? बनाने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है। हालांकि बनने वाले की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी। ये हमारा अहो सौभाग्य है। न स्वप्न में था न चित्त में था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी। और वो भगवान हमको क्या कहता है कि बच्चे आप मेरे से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि मेरी पूजा सिंगल निराकार के रूप में होती है, लेकिन आप बच्चों की पूजा वो शिव के साथ जो छोटे छोटे लिंग होते हैं उनकी भी पूजा होती है, लेकिन बाबा के बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। एक तो देवताओं के रूप में और एक निराकार। तो बाबा कह रहा है कि बच्चे मेरे से भी ज्यादा
आगे है, ये बाबा का कमाल है। और बाबा ने और नशा चढ़ाया है कि स्वयं परमात्मा द्वारा समान स्वमानधारी बच्चे हैं। देखो, दुनिया में कोई लौकिक व्यक्ति अवार्ड देता है या महिमा करता है तो लोग फूले नहीं समाते कि ऑस्कर अवार्ड मिला या नोबेल प्राइज मिला। ये दुनियावी अवार्ड सबसे ज्यादा नामी ग्रामी माने जाते, एक नोबेल और ऑस्कर अवार्ड। और एशिया में एक अलग अवार्ड दिया जाता है। तो ये सब अवार्ड देहधारी द्वारा दिए गए, लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान हमारी महिमा कर रहा है। स्वयं भगवान हमें नाम मान शान दे रहा है। कितने भाग्यवान होने चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग भगवान की एक दृष्टि के लिए तड़प रहे हैं। कितने लाइन में खड़ा रहते, कितने उपवास करते हैं। एक सेकंड का, एक मिनट का साक्षात्कार हो जाए, उसमें अपने जीवन को धन्य समझते हैं। और यहाँ पर भगवान हर सेकंड बच्चों के साथ है, साथ निभाने के लिए तैयार है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, सच्चे दिल पर साहब राजी। बाबा को एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो है सच्चा और साफ दिल। हिंदी में कहते हैं सुबह का भूला शाम को आता है, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। सचमुच में बाप समान बनने के कितने फायदे होते हैं। बाबा कोई भी बात चित्त पर नहीं रखता। बाबा के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितनी भी बड़ी भूल करे। इसलिए भगवान के प्यार को अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस कहते हैं, बिना किसी शर्त का। और देहदारियों का प्यार शर्त के आधार पर है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। तो ये लेना देना, ये प्यार नहीं होता, ये बिजनेस होता है। और बाबा हमको आप समान बना रहा है कि बच्चे तुम्हें देना है, देना है, देना है। तो निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना है कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, लेकिन अपने भाग्य की डिग्री को भी देखना है। क्या मैं प्रभु पसंद और परिवार पसंद बना हूँ? क्योंकि ये 3 सर्टिफिकेट हर बाबा के बच्चे को देने हैं। बाबा के पुराने बच्चे जानते हैं, मन पसंद, प्रभु पसंद और लोग पसंद। तो मन पसंद बनने के लिए बाबा ने कहा था श्रीमत की लकीर के अंदर रहो, क्योंकि जैसे ही लकीर को वायलेट किया आपका दिल खाएगा कि मैंने आज श्रीमत के विपरीत संकल्प किया, बोल किया या कर्म किया। तो मन को श्रीमत की लकीर के अंदर निकालना। बाबा ने एक मुरली में कहा था लकीर के बाहर जाते तो फकीर बन जाते हैं। या सीता ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तो शोक वाटिका में चली गई। तो मर्यादा को छोड़ना नहीं है। श्रीमत हमारे लिए मर्यादा है, गाइडलाइंस है। तो मन पसंद रहेंगे। मैं लौकिक में जब सेशन लेता हूँ तब मैं बच्चों को और पब्लिक को ऐसे मोटिवेट करता हूँ कि कुछ ऐसा करो जिसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं चाहिए, और वो करने के बाद आप अपनी नजरों में उठ जाओ। माना आपका दिल आपको गवाही दे कि वाह वाह वाह, क्या सेवा की है तुमने। मैं इसको अनुभव करता हूँ। मुझे बहुत लोग पूछते तुम ये पागलों की तरह घूमते रहते हो, तुमको क्या मिलता है? अभी मैं उनको क्या बताऊं। ये वैसे ही है जैसे किसी गूंगे को गुलाब जामुन या रसगुल्ला खाने को दिया जाए और उसको पूछे कि ये कितना मीठा है, आप बता सकते हो? तो वो क्या बोलेगा? वो केवल इतना ही करेगा, माना वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, उसका चेहरा बताएगा। तो हमारा भी यह अनुभव है जितनी हम सेवा करते हैं। अभी मैं आपको क्या बताऊं, आज सुबह 3 बजे से उठा हुआ हूं। 3 बजे उठने के बाद योग करने के बाद यहाँ ओआरसी दिल्ली में हो तो यहाँ मुरली क्लास जल्दी चालू होता है। और हमारी आदरणीय आशा दीदी की मुरली कौन छोड़ेगा। तो उसके बीच में मुझे मुरली रहस्य रिकॉर्ड करना है। तो सुबह तो रिकॉर्ड किया ही, पहले मुरली पढ़ना पड़ता है, फिर मनन करना पड़ता है। तो 9 तारीख की मुरली मैंने 8 को कर दी। अभी दिन भर हमारा ट्रेनिंग चल रहा है विहासा का, वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच। पूरे भारत से लोग आए हैं, तो उनका पूरा ट्रेनिंग, दोपहर को बिल्कुल रेस्ट नहीं है। और अभी शाम को इनॉग्रेशन 8 तारीख को करके
सबको जिम्मेवारी देके रूम पे आके फ्रेश होके फिर से रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं कि नॉन स्टॉप रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी में कोई डिप्लीशन नहीं है, एनर्जी उतनी की उतनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लोग इतने थक जाते हैं जल्दी, हमको यहाँ से एनर्जी कहाँ से मिल रहा है ये? तो मुझे ऐसे लगता है, एक तो आपका अपना पर्सनल पुरुषार्थ तो होता ही है, लक्ष्य ऊंचा होता है, लेकिन साथ में जो आप सेवा करते हैं, जैसे कल जेएनयू में जो प्रोग्राम हुआ, तो जेएनयू के स्टूडेंट प्रोग्राम के बाद फीडबैक जो दे रहे हैं, उनके एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर, कि उनको और ऐसे प्रोग्राम चाहिए, तो उससे खुशी मिलती है, उनकी दुआएं भी मिलती है, फीडबैक भेजते हैं, तो ये दुआएं हमको उड़ाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। हमारा पुरुषार्थ 10% होता है, लेकिन बाबा की और जिनकी आप सेवा करते हैं उनकी दुआएं मिलती है। तो मैं लौकिक में भी ये सुनाता हूँ मेरा अनुभव। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप थकते नहीं है क्या? तो मैं कहता हूँ कि जब कमाई नहीं होती है ना, तब थकावट होते, कमाई में थकावट नहीं होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, स्टीमर आता है रात भर, वो बिजनेस के लिए है, गिराइक होते हैं तो रात भर जागते हैं। तो हमको तो ये कमाई हो रही है, तो कमाई में थकावट नहीं होती है। ये सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमारी एनर्जी लेवल को हमको देखना चाहिए, उमंग उत्साह कितना है। तो जितना हम अनकंडीशनल, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सेवा करते हैं, अपनी विशेषता जो ड्रामा प्लान अनुसार मिली है या बाबा से प्राप्त है, उसको ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, तो मैं अनुभव करता हूँ कि अंदर से हम अपनी नजरों में उड़ जाते हैं कि मैं एक श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ। एक है मैकेनिकल रूप में, बाबा कह रहा है इसलिए उसको रिपीट करना, बाबा कह रहा है तुम महान हो, और मैं मशीन की तरह, तोता की तरह अंदर रिपीट करते रहता हूँ, मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, मैं महान हूँ। लेकिन अगर उसके साथ आपके संकल्प, बोल और कर्म महान नहीं है, जिसको कहा अंग्रेजी में इंटीग्रिटी नहीं है, माना अंदर बाहर अगर आप एक नहीं है, तो लोगों को पता चलेगा, लोगों का तो छोड़ो, लेकिन खुद का आपका दिल भी गवाही देगा। अब्राहम लिंकन के पास, अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट एडवोकेट थे, उनके पास एक व्यक्ति केस लेके गया, अभी उसमें उनको झूठ बोलना था और वो केस जीत सकते थे, तो कहता है तुमको जितना पैसा चाहिए ले लो। अब्राहम लिंकन ने कहा, मैं तुम्हारी केस जब कोर्ट में लड़ूंगा, तब मेरा दिल अंदर से मुझे बताएगा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और मेरे से काम नहीं होगा। ही रिफ्यूज, उन्होंने वो केस लिया नहीं। तो जितना अंदर बाहर एक रहेंगे, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहेंगे, तो हमारा ये अनुभव कहता है कि बहुत अपनी नजरों में उठे उठ जाते हैं और अपनी भी दुआएं मिलती हैं। जैसे हम एक हीलिंग में एक्सरसाइज करते हैं, अपने पूरे बॉडी को हम खुद ही सकाश देते हैं। जैसे अपनी पीठ थपथपाना है, अपने शरीर के ऊपर से बहुत प्यार से हाथ घुमाना और शरीर को धन्यवाद देना। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अपने शरीर को कहो, कंप्लेंट मत करो ये क्या शरीर है, पुराना शरीर है, बार बार बीमार पड़ता है, बिल्कुल नहीं। उसको कहो शरीर को कि बलिहारी इस शरीर की, कि इस शरीर के द्वारा स्वयं भगवान मिला। तो शरीर को बहुत पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, उतना शरीर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ये हमने लौकिक में देखा है, मशीन को, गाड़ी को लोग बात करते हैं, जानवर है, पौधे हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारा शरीर भी हमारे पॉजिटिव एनर्जी से रिस्पॉन्ड करेगा। तो सफलता कब मिलेगी? तो बाबा ने कहा सफलता आपके गले का हार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, पर उसका फाउंडेशन है निश्चय। जहाँ निश्चय है वहाँ सदा कंबाइंड स्टेज है, और जहाँ सदा कंबाइंड है बाबा के साथ, वहाँ सफलता है ही है। अगर परसेंटेज है सफलता में, तो समझने का निश्चय में परसेंटेज है। जितना निश्चय का परसेंटेज कम, उतना सफलता का परसेंटेज कम। तो आप सोचो ये निश्चय कितना बड़ा सब्जेक्ट है।
या तो निश्चय है या तो संशय है। हमने चौथा अध्याय में देखा था 40वां श्लोक, संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न पुरम न सुखम संशय आत्मना। मना न इस लोक ने मां परलोक में कहीं पर भी उसको सुख नहीं मिल सकता। आप सोचो संशय कितना बड़ा विकार है। अभी हम मानसिक स्वास्थ्य में बताते हैं, अगर दो लोग बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं, हंस भी मेरे को देखकर हंस रहे हैं, तो ये मानसिक बीमारी हो सकती है। कई लोगों में ऐसा संशयी स्वभाव होता है। हमने ऐसे देखे पति पत्नी, पति को पत्नी के ऊपर संशय है, पत्नी को पति के ऊपर संशय है, और ऐसा संशय अगर रिलेशनशिप में घुस गया तो फिर आपको सुख और शांत स्वरूप अवस्था रहना बहुत मुश्किल है। अगर आपको डाउट है कि आपको रिलेशनशिप में धोखा हो रहा है, तो आप सामने से बात करो, सामने से बात करो और अपने मन में नहीं रखो, क्योंकि मन में फिर ये विकार बढ़ने लगता है और फिर वो मानसिक बीमारी का रूप भी ले सकता है। बाबा ने कहा सब सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि जो व्यक्ति बाबा का बच्चा रहता है वो समाधान स्वरूप, तो समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर देना, ये निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है। कितना बाबा ने इसके ऊपर महावाक्य सुने। समस्या का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। ये स्लोगन ध्यान में रखेंगे। अभी समस्या क्यों आती है, हमने तो इसके ऊपर किताब लिखी है। समस्या अगर गहराई में आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा समस्या कमजोर मन की रचना है। समस्या कमजोर मन की रचना है। दूसरे शब्दों में कहे, समस्या और कुछ नहीं, समस्या माना कमजोर संकल्प। देखो मैनेजमेंट वाले भी इसके ऊपर बोलते हैं। हमने पहले भी देखा, जो बाबा के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं और किताबें पढ़ते हैं, स्टीवन कोवे, ये मैनेजमेंट गुरु कहते हैं। इन्होंने कहा अगर आपको ऐसा कोई विचार आता है परिस्थिति के बारे में जिससे आप परेशान हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, वो विचार ही प्रॉब्लम है। उस विचार को चेंज करो। बाबा भी यही कह रहा है, समस्या का काम है आना। क्यों आती है समस्या? क्योंकि आपने सर्वशक्तिवान माया को चैलेंज किया है। अगर आप किसी को चैलेंज करते हो वो छोड़ेगा तो नहीं। हम लौकिक में कम्युनिकेशन में ये बताते हैं कि सामने वाले को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर ईगो होता है। आपने अगर बिना मतलब किसी को चैलेंज किया तो वो सिद्ध करने की पूरी कोशिश करेगा कि कैसे वो बराबर है और आप रॉन्ग है। कभी किसी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि वो गुस्से में वो क्या करेगा आपको पता नहीं, इसलिए किसी को चैलेंज नहीं करना है। समझदार जो योगी आत्मा होते हैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं। हमने संत कबीर का एक उदाहरण देखा। एक व्यक्ति ऐसे ही उनसे ईर्ष्या करता था, तो उन्होंने संत कबीर को चैलेंज किया कि तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ कर दो और नहीं तो लिख के दे दो कि मैं हार गया हूं करके। कबीर ने सीधा कागज पे लिख के दिया कि कबीर हार गया, और वो भाई इतना खुश हुआ। सब जगह जाके वो दिखा रहा है कि देखो कबीर मेरे से हार गया, आप कबीर को इतना मानते हो, कबीर मेरे से हार गया। और वो कागज जिसने पढ़ा वो सब ने यही पढ़ा कि कबीर जीत गया। तो इसमें हारना ही जीतना है। हमारी दादी कहती थी कि हारमनी तभी आएगी, हारमनी तभी आएगी जब आप अंदर से कहोगे मैंने हार मानी। रिलेशनशिप्स में हारना ही जीतना है, अपने ईगो को नहीं लाना है, ये इसका भाव है। तो माया को चैलेंज किया तो माया आएगी आपको हराने के लिए, लेकिन नथिंग न्यू ये एक शब्द है आपको विजय दिला सकता है। देखो कितना कॉन्फिडेंस है, नथिंग न्यू। अनगिनत बार मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त की है।
तो ड्रामा रिपीट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग कहते बाबा से तो हमारा अच्छा है लेकिन ब्राह्मण परिवार से जमता नहीं है। बाबा ने कहा बड़ा परिवार में बड़ी बातें आएगी, लेकिन बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, ये है निश्चय बुद्धि। तो 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास है वो सब में पास है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी, रिपीट करेंगे, जो परिवार में पास है वो सब में पास है। क्योंकि बाकी के दो सब सर्टिफिकेट इजी है, टफ सर्टिफिकेट है दूसरों से लेना। लेकिन जिन आत्माओं को किसी से कोई शिकायत नहीं, कब होगा ये तभी होगा जब आप समझेंगे कि वैरायटी ड्रामा हर एक के संस्कार नंबरवार है और सभी नंबरवार धारणा स्वरूप है, तो एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। बाबा के लिए मेरा बाबा, मैं बाबा का, बस बाबा इसमें खुश है, बाबा मेरा है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने और याद दिलाया कि हम जहां पर भी है, जिस सेंटर पर, वो सेवा स्थान है लेकिन परमानेंट एड्रेस मधुबन है। तो आप दुनिया में किसी भी कोने में रहते हैं, वहां पर भले आप लौकिक परिवार में भी लेते हो, लेकिन वो परिवार नहीं, लेकिन आपका सेवा स्थान है। सेवा के लिए बाबा ने आपको राज्य में, शहर में, गांव में रखा है, लेकिन हमारा परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाबा ने एक्सरसाइज करने को भी कहा है कि एक्सरसाइज जैसे आवश्यक है, वैसे ही निराकार और साकार, ये दोनों एक्सरसाइज करना है। निराकार में शिव बाबा को फॉलो करना है और साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तो थकावट नहीं होगी। जो भी थकावट का अनुभव करते हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस में होती है। टीचर्स को बाबा ने विशेष कहा कि गुरु भाई का टाइटल बहुत बड़ा है। गुरु की गद्दी मिलती है, बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए। तो जो भी बाबा के बच्चे मुरली सुनाने के निमित्त है, उनकी बाबा महिमा कर रहा है, लेकिन निरंतर सेवाधारी है। टीचर्स माना निरंतर और निमित्त सेवाधारी आत्मा। फिर कैसे भी सेवा करे, मनसा वाचा संबंध संपर्क कर्मणा। आज बाबा ने सेवाधारियों को, दिल्ली आगरा को याद किया है, कुमार कुमारियों को भी याद किया हुआ है। वरदान के ऊपर आते हैं। बाबा ने कहा मेरा मेरा मैला बनाता है और तेरा तेरा स्वच्छ बनाता है। कितना सुंदर है ये। बाबा के जो छोटे छोटे याद करने के लिए बाबा कपलेट्स लाइंस सुनाता है, बहुत पावरफुल है। मेरा मेरा मैला बनाता है और तेरा तेरा स्वच्छ बनाता है। तो किसी भी प्रकार का मेरापन हो, बहुत सूक्ष्मता बाबा ने इसमें बताई है कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। तो मेरा को तेरे में परिवर्तन करना, यही स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता है। अभी एक टीचर बहन ने मुझे पूछा कि वो मेरा स्टूडेंट है लेकिन उसको दूसरे सेंटर वाले खींच रहे हैं, अभी मैं क्या करूं? उसको मेरे पास इधर सफल करना है, वो कहीं और सफल कर रहा है। तो मैंने उस आत्मा को बहुत प्यार से समझाया कि मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट, मेरा एरिया, ये जितना जल्दी आप छोड़ेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं बाबा जो कहता है। तो शायद कुछ लोगों को बोलना इजी पड़ता है, करना कठिन होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब हमने अपना पूरा जीवन बाबा को दे दिया और हमने उसको इतना जन्म बुलाया, वो आया है, तो मैं उनकी बातों को 100% फॉलो करो। वो बोल रहा है मेरी जिम्मेवारी है, तो हम क्यों चिंता करते हैं? हम श्रीमत पर चले तो इससे हम मुक्त हो जाएंगे। इस मैलेपन का बोझ जितना जल्दी आप समाप्त करेंगे उतना आप हल्के रहेंगे। मेरा मेरा करते रहे तो
योग में अनुभव नहीं होगा, और ऐसे बच्चे जहाँ के नूर नहीं बन सकते क्योंकि उनके मन में बाप दादा समाया हुआ नहीं होगा। तो अपने नयनों में बाप दादा को समाने वाले बाबा के बच्चे ही जहाँ के नूर है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछते हो तो चारों ही बातों में निश्चय को पक्का करना है, नशे में जाना है कि मैं परमात्मा समानधारी आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मेरी महिमा करता है। मेरा चारों में ही निश्चय पक्का है, खुद में, ड्रामा में, बाबा में और ब्राह्मण परिवार में। मुझे परिवार की सभी आत्माओं को स्वीकार करना है, मेरी किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं है, सब कुछ बाबा का है। केवल एक शिव बाबा ही मेरा है, बाकी सब उसका है। मेरा बाबा मीठा बाबा, जितना बोलते जाएंगे उतना उतना मैल उतरते जाएंगे। और बाबा आपके नयनों में जितना समाएगा उतना आप जहां के अंधकार को दूर करने वाले जहां के नूर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।